हेलो बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात कर रहे थे जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जीओसी का एक नया टॉपिक, इंडक्टिव इफ़ेक्ट। बच्चों, ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उतना ही इजी भी है। देखो, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज़ बराबर ही होता है। ठीक है, तो आओ हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर चलेंगे। इसमें जितने भी इजी से इजी, टफ से टफ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं बेसिक क्वेश्चन भी करवाऊंगा, फिर जेई के जो क्वेश्चंस होंगे, जेई के नीट के, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं आप उनको एक बार तो साइड करो, कॉपी पेन ले लो, नोट्स बनाओ, फिर देखो कितना मज़ा आएगा इस टॉपिक में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, हेडिंग डालेंगे इंडक्टिव इफ़ेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, देखो इसी को हम लोग बोलते हैं आई इफ़ेक्ट। इसी को बोलते हैं हम लोग आई इफ़ेक्ट। क्या है ये इंडक्टिव इफ़ेक्ट? चलिए समझते हैं। इट इज़ पार्शियल शिफ्टिंग, इट इज़ अ पार्शियल शिफ्टिंग of sigma electrons towards more electronegative atom। क्या है ये? इट इज़ अ पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की पार्शियल शिफ्टिंग है ये। किसकी तरफ? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। सपोज करो अपने पास मान लो एक कंपाउंड है। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, अगर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होगा? देखो, सी और ए के बीच जो बॉन्ड बना है ये कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है, और ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन्स मान लो इन दोनों के बीच में कहीं प्रेजेंट है। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ए की सी से ज़्यादा है तो ए क्या करेगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुल करेगा तो क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे ए की तरफ। मानो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए। इलेक्ट्रॉन्स जब ए की तरफ आ गए तो इस पे एक छोटा सा चार्ज जनरेट हो जाता है। यहाँ चार्ज क्यों जनरेट होगा? देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ए के करीब आ चुके हैं, तो इस छोटे से चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इलेक्ट्रॉन्स इसके करीब है तो चार्ज आएगा माइनस। देखो, कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर जा चुके हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। यही है पार्शियल शिफ्टिंग। देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या पार्शियली शिफ्ट हो गए हैं, मतलब थोड़े से शिफ्ट हो गए हैं, पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए हैं, थोड़े से, मतलब एक ही तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, दूसरा केस ले लें। मान लो अपने पास मान लो एक कंपाउंड है ये। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, सॉरी लेस देन सी, मान लो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से कम है, तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में थे, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों के बीच में थे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी की ज़्यादा है, कार्बन की इस बार ज़्यादा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? सी की तरफ। जैसे ही सी की तरफ आए तो इस बार जनरेट होगा माइनस चार्ज सी पे और प्लस चार्ज बी पे। ठीक है, यही है इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। कौन से इलेक्ट्रॉन? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। और यहाँ पे इसके कारण क्या हो रहा है? चार्जेस जनरेट हो रहे हैं। अब देखो, पूरा का पूरा खेल यहाँ पे चार्ज का ही है। पूरा खेल अभी यहाँ पे चार्ज का ही है। शिफ्टिंग के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे देखो, पार्शियली चार्ज जनरेट हो रहे हैं। इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। पार्शियल
चार्जेस आर जनरेटेड, पार्शियल चार्ज जनरेट हो गए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मान लो अपने पास एक कंपाउंड है ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इफ़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी, तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे ए की तरफ, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, कोई भी न्यूट्रल कंपाउंड हो और उसी का मान लो चार्ज कंपाउंड हो, स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो जो न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जांपल ले लो, अपने पास मान लो कि एक एसिटिक एसिड है और मान लो दूसरे साइड अपने पास में एसीटेट है, एसिटिक एसिड का ही एक एसीटेट है, तो पूछा जाए इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, जो न्यूट्रल कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है, देखो जो चार्ज होते हैं वो किसी भी कंपाउंड के लिए बोझ की तरह होते हैं, बोझ की तरह होते हैं, और कंपाउंड इस चार्ज को मिनिमाइज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कंपाउंड क्या करेगा, ये माइनस चार्ज को कम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, बस इसे न्यूट्रल होना चाहेगा ये, बस इस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। ये अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये कार्बन क्या चाहेगा, इसके ऊपर जो प्लस चार्ज है उसको मिनिमाइज़ करने की ये कोशिश करेगा, और मिनिमाइज़ करने के लिए ये क्या करेगा, अपने आसपास के एटम के इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना चाहेगा ये, है ना। तो यहाँ पे देखो सी के पास दो एटम्स हैं, एक ये सी और ये ए, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलरेडी ज़्यादा है, तो ये ए के इलेक्ट्रॉन्स को तो पुल नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, ठीक है। सॉरी, जैसे ही पुल करेगा ये, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट इसकी तरफ हो जाएंगे। हालांकि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये पूरी तरीके से कोशिश करेगा कि इस चार्ज को मिनिमम किया जाए। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस पर एक छोटा सा चार्ज आएगा प्लस डेल्टा डेल्टा, और ये जो चार्ज है इसके कंपैरिजन में कम होगा, ठीक।